दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे हम लोग कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत धारा की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि आप लोग बगल के चित्र में देख रहे हैं। इसमें आवेश में जो हम लोग धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग आगे यहाँ तक जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या है और इसके फार्मूला के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और एक एक करके हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे ये सभी जो एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण रखते हैं प्रश्न, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या है? ठीक है, सबसे पहला बात यही आता है कि विद्युत धारा आखिर है क्या। तो क्या आज तक कोई व्यक्ति विद्युत धारा को देख पाया है? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो हम लोग इसका जो परिभाषा होगा क्या देंगे, यह एक ऐसी ऊर्जा है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे न तो देखा जा सकता है न ही इसे छुआ जा सकता है। क्या आप लोग कोई व्यक्ति विद्युत धारा को देख सकते हैं या छू सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। आखिर तो होता क्या, आप लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ बिजली ऐसे चमक रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ बगल के चित्र में कि हाँ यहाँ पर बिजली यहाँ पे चमक रहा है, तो आखिर ये क्या है? तो परंतु आगे देखिए, परंतु हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं, हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं। हम लोग जो देखते हैं वो क्या है, उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव है। रियल में हम लोग विद्युत धारा को नहीं देखते, उसके जो प्रभाव दिखता है हम लोग प्रभाव को देखते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। जैसे घर में हम लोग अगर मान लीजिए बल्ब है तो बल्ब जलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ लाइट है तो बल्ब जल रहा है। ये सब प्रभाव को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे विद्युत कहते हैं। इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, इसे विद्युत कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आखिर ये विद्युत है तो विद्युत के अंदर क्या है। तो इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर आवेश पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हम लोग का आवेश पाया जाता है। और ये विद्युत की उत्पत्ति बहुत कई 100 साल पहले हुई थी, जिसे सबसे पहले फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने जो पतंग को आसमान में उड़ाए थे, तो देखे थे कि पतंग के डोर पर इलेक्ट्रॉन उधर से आवेश आ गया था, जिसके जहाँ से हम लोग विद्युत के बारे में हम लोग सब किसी को पता चला। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आखिर इस विद्युत के अंदर होता क्या। तो इस विद्युत के अंदर क्या होता है, आवेश होता है। जैसे हम लोग बरसात के मौसम में बिजली जब चमकता है तो गिरता है ना धरती पे, तो आखिर वो क्या है, आवेश है, चार्ज है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे आवेश के बारे में। ठीक है, तो आवेश क्या है, तो आवेश का डेफिनेशन जानेंगे हम लोग। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि जो हम लोग चार्ज को हम लोग ना ही अपने से बना सकते हैं, ना ही उसको अपने से नष्ट कर सकते हैं। बस उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, किसी वस्तु को धनावेशित या ऋण आवेशित किया जा सकता है। तो हम लोग आगे जानेंगे ये जो आवेश है, तो हम लोग को जो यह आवेश है यह 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो आप लोग जानते हैं, एक होता है धनावेश और एक दूसरा होता है हम लोग का ऋण आवेश। यानी एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। और इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है कि जो समान आवेश होते हैं, आवेश में क्या प्रॉपर्टी यानी गुण क्या होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी रिपेल करता है, यानी एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करता है।
और जो असमान आवेश होते हैं यानी जो प्लस माइनस होते हैं, असमान आवेश होते हैं, वह एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि यह जो विपरीत आवेश है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है यानी आकर्षित करता है। इसी तरह हम लोग जानेंगे आगे। अब इसके बारे में तो जान गए हम लोग। आवेश से संबंधित एक नियम आ जाता है हम लोग के पास, वो नियम कौन सा है, तो आवेश से जो संबंधित एक नियम आ जाता है वह है हम लोग के पास कूलॉम का नियम। तो हम लोग जानेंगे कि जो आवेश से संबंधित कूलॉम का नियम आखिर है क्या। यह कूलॉम का नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। VVI प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसका फार्मूला जानेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि दो आवेशों के बीच, देखिए आवेश से ही संबंधित है इसलिए ये जरूरी है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अभी मैंने बताया ना, या तो आकर्षण बल लगेगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब समान आवेश होगा तो आकर्षण, और जब समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, और असमान आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है हम लोग कूलॉम का नियम। बहुत आसान है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला हम लोग का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है, यह जो है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको आप लोग 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। यदि मान लेते हैं कि दो गो आवेश Q1 और Q2 हैं, ठीक है, दो गो आवेश यह Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, यह इनके बीच की दूरी R है। आखिर इन दोनों पर कितना बल लगेगा, तो कूलॉम के नियम के अनुसार जो पहला स्टेटमेंट है वो किसके समानुपाती होगा, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 Q2। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, दूसरा लाइन क्या कह रहा है, ये जो F है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती है यानी उल्टा हो जाएगा 1/r²। तो ये तो हम लोग बल है तो बल ही रहेगा, समानुपाती Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला मिल रहा है, लेकिन यह F समानुपाती है Q1 Q2/r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके जब एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2/r²। इस प्रकार से हम लोग यह कूलॉम के नियम से एक फार्मूला प्राप्त हुआ कि F = K Q1 Q2/r²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग लिखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग नोट में ही लिखेंगे, इसको नोट में लिख लेंगे। आवेश को आखिर किसके द्वारा दर्शाया जाता है, अभी मैंने जस्ट बताया था आवेश को Q1 Q2। आवेश को स्मॉल q या कैपिटल Q द्वारा दर्शाया जाता है। कहीं भी अगर स्मॉल q या कैपिटल Q लिखा हो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आवेश है। ठीक है, और दूसरा हम लोग जानेंगे आवेश का SI मात्रक। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का SI मात्रक, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम होता है। देखिए कहीं कहीं कूलॉम लिखता है, कहीं कहीं कूलम्ब लिखता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों नाम एक ही है। जिसका संकेत हम लोग क्या होता है, C होता है, कूलॉम होता है। तीसरा बात हम लोग जानेंगे
कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और एक प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। यह धन आवेश होता है इसीलिए प्लस में है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है इसलिए आगे माइनस में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे माइनस में या आगे प्लस में रहेगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात जो न्यूट्रॉन है, अर्थात न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग छठवां, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है आखिर। तो आवेश की उत्पत्ति का, यानी जो उत्पत्ति हुआ आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। यानी जब इलेक्ट्रॉन का क्या है, स्थानांतरण है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यानी आवेश की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, आप लोग इस बात को यहाँ जितना भी नोट में लिखा गया सब के सब कैसा क्वेश्चन है, ये सब के सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान पर रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इससे आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग का शुरू होता है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम देखेंगे विद्युत धारा का। ठीक है, यह मेन पॉइंट होगा हम लोग का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन यह है कि चालक से, देखिए यहाँ पे चालक से भी लिख सकते हैं, चाहे चालक में भी लिख सकते हैं, तो चालक में और अच्छा रहेगा। चालक में होने वाले आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग क्या जाने, हम लोग चालक में होने वाले आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब हम लोग किसी भी कंडक्टर से, मान लेते हैं यह कंडक्टर है, यानी ये चालक है, जब इससे विद्युत धारा बहता है, जब इससे मतलब आवेश बहता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि इसमें करंट बह रहा है, यानी विद्युत धारा बह रहा है। और यह बात आगे चालक क्यों लिखे, चालक और अचालक के बारे में थोड़ा सा बता दें। चालक अचालक आप लोग जानते हैं, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं चालक। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता वो क्या हो जाता है, कुचालक होता है। ठीक है, यानी अचालक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चालक में जैसे लोहा हो गया, चाहे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सभी चीज़ें आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए आसानी से। ठीक है, तो चालक में होने वाले जो आवेशों का प्रवाह है उससे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें जैसे मान लेते हैं, यदि किसी चालक से, यहाँ लिखते हैं, यदि किसी चालक से t सेकेंड में q कूलम आवेश, t सेकेंड में q कूलम, इसको q थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पे q कूलम आवेश प्रवाहित हो, q कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा हम लोग का है I, तो I किसके बराबर हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा मतलब Q/T का। ये फार्मूला है, I बराबर Q/T। अगर यहाँ से तेछा गुना कर दे तो Q बराबर क्या हो जाता है हम लोग का, IT हो जाता है। ठीक है, यह भी हम लोग का फार्मूला ही है। ठीक है, इस दोनों फार्मूला के चाहे यहाँ से T का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो T बराबर क्या होगा, Q/I। इन सभी फार्मूलों को हम लोग ध्यान पर रखेंगे तभी जाकर न्यूमेरिकल इसका बन पाएगा। जैसे I को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी विद्युत धारा है। I क्या हम लोग का विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है,
और हम लोग का टी क्या है, तो समय है। इतना बात आप लोग जान गए। और यहाँ सबसे मुख्य बात यह है, चलिए आगे नोट में लिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे हम लोग नोट में लिख लेंगे उसको। जैसे विद्युत धारा नोट में ही लिख देते हैं। विद्युत धारा का जो SI मात्रक है, विद्युत धारा का SI मात्रक हम लोग का क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, यानी जिसका संकेत हम लोग क्या लिखते हैं, ए, एम्पियर होता है। और दूसरा जानते हैं हम लोग, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है, ए मीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा कैसी राशि है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एक क्या है, अदिश राशि है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। तो एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। आप लोग जानते हो परिमाण और दिशा दोनों होता है तो वो सदिश है, और अगर केवल परिमाण है तो क्या हो जाता है, अदिश हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग विद्युत धारा के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ जाने। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इससे आगे जानेंगे और भी कि विद्युत धारा में 1 एम्पीयर का डेफिनेशन क्या होता है, चाहे और भी बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल है, विभवांतर है, ओम का नियम है। जैसे ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग अगले वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा। जैसे भी वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। और इस चैनल पर मैथ का भी सभी वीडियो जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी डाले गए हैं, मैथ का भी, जिसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सहयोग कीजिए और आप लोग अध्ययन भी अच्छे से कीजिए, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है, अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके आप लोग को। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।